ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरि सर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमाणु गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 105 पृष्ठ 211। रणहवदि जदि सदव्वम् असद्धुव्वं हवदि तं कहं दव्वं हवदि पुणो वर्णं वा तं माधव्वं स्वयं सत्ता। मैं क्या कहूँ, इस गाथा की शुरुआत करने में ही थोड़ा सा संकोच का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो अर्थ नीचे किया गया है, 2-3 शब्दों का कुंदाचार्य जो कह रहा है उससे बिल्कुल ही अलग हटके है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हो नहीं सकता, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ वो है नहीं। वो कैसे समझाऊंगा, पहले थोड़ा बहुत शब्दार्थ कर लें। पहले ये बात इसलिए कहना पड़ेगी कि वो समस्या शब्दार्थ में ही आ जाएगी, उससे शब्द का अर्थ ही सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यदि दव्वम द्रव्य सदना हवदि, सत नहीं होता है। पिछले में द्रव्य सत की बात की थी। यदि द्रव्य सत नहीं है तो असत ध्रुवम हवदि कहम तम दव्वम, तो वह असत और ध्रुव्य रूप कम कहम तम दव्वम कहम हवदि, वो ध्रुव भी है और असत भी है। ऐसा कैसे हो सकता है द्रव्य? ऐसा कौन सा द्रव्य हो सकता है? अब नीचे जो इसका अर्थ किया गया वह ध्रुव माने निश्चय से वो असत होगा। निश्चय से असत, भाई जो क्या कहा, यदि द्रव्य सत नहीं है तो वह निश्चय से असत कैसे हो सकता? मतलब जो नीचे अर्थ किया गया वो ये है। इसलिए निश्चय या निश्चय से ये बात यहाँ है ही नहीं। ध्रुव शब्द का प्रयोग नहीं आचार्य ने, ध्रुव्य का प्रयोग किया। ध्रुव होता तो एक बार फिर भी निश्चय या निश्चय अर्थ लिया जा सकता, लेकिन यहां ध्रुव्य अर्थ किया है। आज जो मूल में शब्द प्रयोग किया है ध्रुवम, ध्रुव्यम, ये जो डबल वा आ रहा है ये ध्रुव्य के लिए है, ये ध्रुव के लिए नहीं। ध्रुव मचल मणो भवम गदिम पत्ते समय सार में है, वहां एक बार है। जहां ध्रुव कह रहे हैं वहां ध्रुव आएगा, डबल वा नहीं आएगा। डबल वा तभी आएगा जब ध्रुव्य कहना होगा। उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये परंपरा चल रही इन गाथाओं में, लगातार उत्पाद व्यय ध्रुव की बात चल रही। तो ये ध्रुव्य है, ध्रुव नहीं है। और जब ध्रुव ही नहीं है तो उसका अर्थ निश्चय नहीं किया जा सकता, ना नय किया जा सकता, ना निश्चय माना दृढ़तावाची किया जा सकता। माने वो सत नहीं है। सत नहीं है तो क्या असत है? और असत है तो ध्रुव कैसे हो सकता? और ध्रुव भी नहीं है तो द्रव्य कैसे हो सकता?
ध्रुवता और द्रव्य ये एक तरह से पर्यायवाची जैसे, ध्रुवता के बिना द्रव्य संज्ञा नहीं हो सकती। तो आचार्य तो ध्रुव कह रहे हैं और वो नीचे अर्थ क्या कर रहे हैं, निश्चय से असत होगा। आप पढ़िए नीचे, लो उठाओ ग्रंथ थोड़ा सा देखो, समझ में तो आए भी कि बात कह रहे, सही कह रहे, गलत कह रहे, क्या कह रहे, देखो तो सही, थोड़ा देखने का अभ्यास तो डालो, तब तो पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। 211 पेज। मिली गाथा देखो नीचे, पहले अन्वयार्थ में ले लो। ध्रुवम असत भवति, निश्चय से वह असत होगा। तत्कथम द्रव्यम, तो जो असत होगा वह द्रव्य कैसे हो सकता। इनने 3 वाक्य कर दी, जबकि आचार्य ने तम दव्वम असत दुव्वम कहम हवदि, द्रव्य कैसे कह सकते, उस द्रव्य को असत और ध्रुव दोनों एक साथ कैसे कह सकते, ये बात आचार्य सीधी सीधी कह रहे हैं। अब इसको इन्होंने 3 वाक्य बना दिए। एक तो ये हो गया, कह दी वह द्रव्य सत नहीं होता है तो वह निश्चय से असत होगा, और निश्चय से असत होगा तो उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकेगा। निश्चय से तो असत होने का मतलब ही नहीं, मतलब वो चीज, फिर उसे निश्चय कहने की क्या जरूरत है। यदि वह, जब यहां निश्चय नहीं कहा, देखो ऊपर देखो, यहां निश्चय नहीं कहा, यदि द्रव्य निश्चय से असत हो, सत नहीं है, तो उसे निश्चय से असत कहा जाएगा। जब वो निश्चय वाली बात ही नहीं, यदि द्रव्य सत नहीं है तो वह असत होगा, सिंपल सी बात है, उसमें निश्चय व्यवहार वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। और उन्हें ध्रुवम कहने की जरूरत थी, खलु खो बहुत से थे, निश्चयण भी कह सकते थे। तो जो उत्पाद में ध्रुव्य वाली भाषा जो चल रही है, वो ध्रुव्य शब्द प्रयोग किया आचार्य देव ने, और उसको आप निश्चय नए बनाते हैं, ये थोड़ी सी अस्वीकार्य बात है, समझ रहे हैं। ये पहचानना सीखना पड़ेगा। और फिर यदि पुणो माने यदि, और फिर अण्लम्बा उससे भिन्न होता है, असत से, हाँ असत से भिन्न होता है, उसे असत मानना पड़ेगा। तो जब असत कह रहे हो तो तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता, तो वह स्वयं द्रव्य स्वयं सत्ता है, इस वाक्य का लिंक ही नहीं बनेगा। अब पढ़ो नीचे जब, अथवा पुनः, अथवा यदि असत ना हो तो वह सत्या से अन्य हो, पृथक हो। फिर कितनी वाक्य जोड़ रहे, सो हो भी कैसे सकता, कहां लिखा है इसमें। इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्ता, वाक्य की लिंक ही नहीं बनेगी, तुम्हें जोड़ बीच में अपने वाक्य जोड़ जोड़ के बनाना पड़ रहा, जबकि इसमें सीधा सीधा अर्थ है कि यदि वह असत है तो वह असत भी और ध्रुव भी है, तो वह द्रव्य ऐसा हो कैसे सकता। कोई द्रव्य के ध्रुव तो हो और असत भी हो, ऐसा कैसे हो सकता, सिंपल बात। और यदि वह अण्लम ऐसा भिन्न हो भी जाए कदाचित असत रूप, तो इसलिए ये लिंक ही नहीं बैठे। यहां सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वह इससे अण्लम, अण्लम माने उससे भिन्न, आपने असत कहा, असत से भिन्न, तो सत, यदि वह सतरूप ही सिद्ध होता है तो उससे सिद्ध होता है कि द्रव्य स्वयं सत्ता है। अभी तक कुछ समझ में नहीं है, नहीं होगा भाई, अभी तो हम लिंक बिठा रहे हैं, आपकी शब्द को पहले अर्थ बता रहे, लिंक तो बाद में बिठाएंगे। जब लिंक बैठ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि आचार्य देव इस गाथा से कहना क्या चाहते, समझ गए। वो कहते हैं कि द्रव्य हमेशा सतरूप है, परिपूर्ण सत्ता है, सतपने का नाम द्रव्य। सत्ता माने गद्दी नहीं, कुर्सी नहीं, राज सिंहासन नहीं, सत्ता माने सतपना। यह सत्ता कोई
वस्तुवाची नहीं, द्रव्य स्वयं सतपने का ही नाम है। उल्टे चलो, द्रव्य क्या है? सत्य। द्रव्य तो सतपने का ही नाम द्रव्य है, वो असत हो ही नहीं सकता। समझिए, जब आपने ये कहा कि यदि द्रव्य सत नहीं है तो वह असत जो होगा वह द्रव्य ध्रुव कैसे हो सकता है? जो है ही नहीं उसको ध्रुव कैसे कहोगे? हाँ, सत्य है तो फिर ध्रुव कैसे? समझ गया? देखो, मैं छोटा सा इसके लिए आपको समझाने के लिए दार्शनिक दृष्टांत देता हूं, लौकिक नहीं। अन्य मत वाले, खासतौर पर वेदांत वाले, एक विचारधारा रखते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बड़ा सरल वाक्य, लगभग सबने सुना होगा अनेकों बार, कि ब्रह्म तो सत्य है और जगत मिथ्या। तो उनसे प्रश्न किया कि भाई साहब, आप कौन हो? आप जगत हो कि ब्रह्म हो? हम ब्रह्म हैं। तो तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या है? ब्रह्म को अपना ही पता नहीं है क्या? समझ गया? फिर तुम ब्रह्म ज्ञान क्या हो तो बुद्धि से वेदांत चला क्यों रहे? भाई, ब्रह्म को तो अपने ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने सुधार के कहा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब लीपापोती होगी कि नहीं? जब तुमने कह दिया शुरू में एक मूल वाक्य कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, तो पूछा कि भाई साहब आप कौन? कहने वाला कौन है? ये जो वाक्य है वो कौन है? ये जो ग्रंथ है वो कौन है? वो ब्रह्म है कि जगत है? किसको मिथ्या कह रहे हैं और किसको सत्य कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आया ना? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। तो फिर जगत कहां है? कि वो तो मिथ्या है। अरे मिथ्या तो है, लेकिन कुछ था जो मिथ्या है, कि जो था ही नहीं वो मिथ्या है। भाई, आप किसी चीज को मिथ्या कहो तो मिथ्या कहने के लिए कुछ होना तो चाहिए। किसे कहा मिथ्या? समझ गया? कहते ऐसा वो अध्यवसान है, भ्रम है। समझ गया? बड़ी ऊटपटा, उनके वो अपने ही जाल में उलझते जाते हैं। उन्होंने, वेदांत वालों ने, एक मकड़ी का दृष्टांत दिया। यथा लूता, लूता माने मकड़ी, जैसे मकड़ी स्वयं अपने ही रस से जाल बुनती और उसमें फंस के मर जाती, फंस के रह जाती, नहीं निकल पाती। यदि उसी जाल से वो लिपट जाए तो वो छटपटाती रही, निकल नहीं पाई। जब तक वो उससे छूटी हुई बुनती जाती है, जब तक तो सुरक्षित है, लेकिन ज्यों यदि उसी जाल में लिपट जाए तो वो मर जाती। समझ में? तो जैसे लूता, मकड़ी, वह अपना भ्रम से, अपने भ्रम रूपी जाल स्वयं बुनती है और उसी में नष्ट होती है। तो पूछा कि भाई, ये जो जगत है ना, ये मकड़ी के जाल की तरह तो है, लेकिन मकड़ी क्या है? ब्रह्म है कि जगत है? यदि मकड़ी ब्रह्म है तो ब्रह्म ने मिथ्या पैदा किया? ये भी गड़बड़ है। वो सिर्फ उलझते जाते हैं, बातें तो कहते हैं पर उनमें उलझते जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते, समाधान नहीं। जो वस्तु व्यवस्था के प्रति जैन दृष्टिकोण है वो एक परफेक्ट समाधान है। जैन दर्शन समीचीन क्यों है? क्योंकि वस्तु में वैसा ही मिलता है। ये लोग जैसा कहते हैं वैसा नहीं मिलता। एक वेदांती से पूछो, भैया तेरा बाप है कि नहीं? है तो मिथ्या है कि सम्यक है? वो बाप जो है, बाप का रिश्ता जो है बाप बेटे का, ये मिथ्या है कि सम्यक है? ये जगत है कि ब्रह्म है? ब्रह्म के भी बेटा होता है क्या? भाई, वो जो नित्य शाश्वत तत्व है उसके बेटा होता है क्या कि नहीं?
तो तुम इनके बेटे हो और ये तुम्हारे बाप हैं, ये बात साची है कि झूठी? ड्यूटी हो गई। कहते भ्रम है, भ्रम है। समझ गए ना? जैसे रज्जौ सर्पाध्यवसायवत, जैसे रस्सी पड़ी थी और आपने उसे सर्प मान ली। कहते ठीक है, रस्सी तो थी ना, हमने सर्प माना, ये भ्रम हो सकता, पर रस्सी तो चाहिए, बिना रस्सी के किसको सर्प मान लिया? तो जगत में कुछ तो होगा जिसे हमने मिथ्या समझ लिया। जैन दर्शन कहता है कि जगत के जितने भी द्रव्य हैं वो सत्य हैं। अब उनमें वेदांत का, ब्रह्मवादियों में ही बाद में एक मीमांसक मत पैदा हो। वो मीमांसक कौन थे? जगत कर्तावादी। ब्रह्म को तो वो भी मानते थे, ब्रह्म की बात वो भी करते थे, लेकिन साथ में क्या था? जगत की करता कि भाई जो जगत है, जो जिसको तुम मिथ्या कहते हो, उसको भी वो सत्य मानते थे कि ये भी है ही ना, हमें भ्रम हुआ तो भ्रम तो हुआ ना। भाई मैंने धोखे से किसी को रस्सी को सांप मान लिया, तो कुछ था तो था, रस्सी थी और मैंने उसे सांप माना, तो उतना भ्रम तो हुआ ना। तो जगत का जो निर्माण है वो करता कौन है? कहते वही ब्रह्म करता है। वहां पर वेदांत में वो नित्य था, कुछ नहीं करता, और यहां पर वो जगत का करता बन गया। तो ये मीमांसक मत की उत्पत्ति वहां से। क्यों? क्योंकि तुमने वस्तु को अपूर्ण माना, तुमने वस्तु को स्वयं सत्ता नहीं माना। और आचार्य क्या कहते हैं? द्रव्यम स्वयं सत्ता, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में सतरूप ही है, स्वयं सत्ता है, वह परिपूर्ण है, वह अपूर्ण है ही नहीं, अपाहिज है ही नहीं कि कोई ब्रह्म नाम का तत्व उसकी घटाबड़ी करने आए, वो उसका निर्माण करे और उसका विनाश करे। ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है हमारे। और एक बात बताएं, अभी तो अर्थ ही है, एक बात और बताएं, जो पर्याय को उत्पाद व्यय रूप मानते हैं वो भी धोखे में है। वह पर्याय भी द्रव्य रूप ही है, इसलिए वह भी सत्ता है, और जो सत्ता है उसका विनाश कोई नहीं कर सकता, जो सत्ता है उसे उत्पन्न कोई नहीं कर सकता। अंतर यह है कि वो अपने स्वसमय की सत्ता, लेकिन स्वसमय की शाश्वत सत्ता। समझ गए ना? तो जो वस्तु का स्वरूप, खास तौर पे पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप जो प्रवचन सार में स्पष्ट हुआ, वो कहीं होता ही नहीं। सब जगह बात उलझ के रह जाती, आधी अधूरी रह जाती, भ्रम में रह जाती। आखिर केवली परमात्मा के ज्ञान के आधार पर जो लिखा गया, उनके वचनों के आधार पर लिखा गया, इसमें भ्रम की गुंजाइश कैसे हो सकती? ठीक है, जरा गौर से देखो, फिर से इस गाथा को एक बार और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट बात क्या थी अपनी? वहां पीछे से चलो तो आएगा। वो क्या कहते हैं? तम्मा गुण पज्जाया भणिया पुण दव्य मेवेत। जो गुण पर्याय हैं वो भी द्रव्य ही हैं। तो प्रश्न क्या उठा कि पर्याय तो अपने समय के अलावा असत होती। सचिन, बात समझ में आ रही? पर्याय स्वसमय तो सत है, पर अगले समय में तो नहीं, तो असत होती है। और जब आपने पर्याय को द्रव्य कह दिया तो फिर द्रव्य भी असत हो गया। अब प्रश्न समझ में आ रहा कहां से आ रहा है? उस प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि यदि द्रव्य सत नहीं हो तो वह असत और ध्रुव विद्यमान तो सदा काल है। तो कहम हवदितम दव्यम, वो द्रव्य ध्रुव होके भी असत कैसे हो सकता? तम दव्यम ध्रुवम असत कहम हवदि, वह द्रव्य जो ध्रुव है वह असत कैसे हो सकता? आपने सत माना नहीं और हम असत मानने को तैयार नहीं। क्यों?
क्योंकि आपने सतपने का निषेध किया, ध्रुवपने का निषेध नहीं किया। जो ध्रुव नहीं होगा तो वो द्रव्य हो ही नहीं सकता। सही बात। फिर तो बौद्ध मत आ जाएगा, सर्वम क्षणिकम, सब खत्म, सब क्षण भर में खत्म। फिर वो देखो, बौद्धों के लिए जो सबसे बड़ा हेतु दिया गया, मुकेश जी भाई साहब, एक बौद्ध को किसी ने जाके, जैन ने हाथ जोड़े, पैर पड़े, कहा भाई साहब घर में बड़ी परेशानी है, जरा 500 रुपये उधार दे दो, मैं कल ला के दे दूंगा, मेरी आ जाएगी सो दे दूंगा। उसने कहा चलो भाई दुनियादारी की बात है, दर्शन के मतभेद चलते रहते हैं, पैसा पड़ोसी ये दे देते हैं। तो उसने घर से ला के 500 रुपये दे दिए। सचिन ध्यान से सुनना, अब वो दे दिए, लेके चला गया। अब अगले दिन वो मिला, शाम हो गई, अरे भाई घंटी बजाई, उसकी कुंडी खटकाई, भाई साहब कहिए क्या काम है, क्या बात है? अरे तूने कल मेरे से 500 रुपया लिए थे, वो तो दे दे भैया, तूने कहा था आज देंगे। किसने लिए थे? जिसने लिए थे वो तो गया, क्षणिक था, और जिसने दिए थे वो गया। अब ना मैंने लिए ना तूने दिए, तो तू मांगने वाला कौन और मैं देने वाला कौन? अब वो बौद्ध कहता है यार ये तो मारे गए। कहते मैं पहचान रहा हूं, आप ही ने दिए थे। तो जो चीज बाद में पहचानी जाए, स्मृति के आधार पर पहचानी जाए, तो कहते स्मृति और प्रतिविज्ञान ये दोनों सत में होते हैं, असत में नहीं होते। ध्रुव में होते हैं, अध्रुव में नहीं होते। नहीं आया समझ में? आप मुझे पहचान रहे कि आप ही को दिए थे पैसे और आप ही ने लिए थे, ये कैसे? स्मृति और प्रतिविज्ञान के आधार पर पहचान। प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं मुकेश जी? प्रतिविज्ञान जानते हो? ये पृथ्वी ज्ञान नहीं है, धरती का ज्ञान नहीं है, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान माने जो हम जोड़ रूप ज्ञान करते हैं कि ये तो वही है जो हमें पहले मिला था, अरे ये बिल्कुल उस जैसे ही लगता है, तदेवेदम तत्सदृशम तद विसदृशम। अरे ये तो उससे बिल्कुल उल्टा लग रहा है यार, तुम दो भाई कैसे हो, तुम्हारी शक्लें नहीं मिलती। अपन ऐसा कई बार कहते ना। और तत्प्रतियोगी, बस और तो सब सही है, लेकिन ये लंबाई में अंतर है, एक छोटा एक बड़ा है, बाकी सकल सूरत तो एक ही जैसी कहते ना। तो ये जब भी हम दो में तुलना करते हैं, अतीत में और वर्तमान में तुलना करते हैं, पहचानते हैं, तो उस पहचानने के तुलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब समझ गए कुछ? ठीक है ना? तो व्यक्ति यदि वस्तु असत ही हो, अध्रुव ही हो, तो उसे पहचानोगे कैसे? जो पर्याय यदि ध्रुव हो ही नहीं, सत हो ही नहीं, उसी समय नष्ट हो जाए, तो उसे तुम अगले समय में पहचानोगे कैसे? जैसे वो बौद्ध 500 रुपया मांगने आया और जैनी ने ठेंगा दिखाया। कहते भाई ना मैंने तेरे से लिए, ना तूने मेरे दिए, कल तू ही कह रहा था। तो वो पकड़ गया। मुकेश जी क्या पकड़ गया? अभी तो तुम कह रहे हो वो है ही नहीं, और अभी कह रहे कल तू ही कह रहा था। तुम्हें कैसे पता है कल मैं कह रहा था जब मैं वो हो ही नहीं? कहते दुनिया अकेले असत पे नहीं चलती, सत पे चलती। लोक का ज्ञान, लोक का व्यवहार जितना भी है वो भी सत पे चलता है, असत पे नहीं चलता। समझे? अब देखो एक नया प्रयोग बता रहा हूं। ये दो शब्द आपको दिख रहे हैं या नहीं? नीचे लिखे हुए दो शब्द दिख रहे हैं, सत्य और सत्ता। दिख रहे हैं?
मुकेश जी दिख रहे हैं ना? हाँ, बस इतनी से ला दूँ, इतने में चल जाएगा काम हमें। तो जो दिख रहे हैं इन दोनों में अंतर क्या है? या प्रत्यय भी भाववाची लगता है और ता प्रत्यय भी भाववाची। तो द्रव्य सत्य है या सत्ता है? प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? द्रव्य, यदि इसको हम बदल के कहें कि द्रव्य स्वयं सत्य है और द्रव्य स्वयं सत्ता है, इन दोनों में क्या अंतर है? सत का भाव, सत का जो भाव है, सत की जो प्रतीति है, समझ गए ना, उस प्रतीति को सत्य कहा जा सकता है। लेकिन सत का जो अपना भाव है, स्वरूप है, उसको सत्ता कहा जाएगा, उसको सत्य नहीं कहा जाएगा। सत्य माने दूसरे की प्रतीति। मैं वो नहीं हूं, लेकिन मैं उसके बारे में बता रहा हूं। केवली के वचन सत्य हैं और द्रव्य में ध्रुवता सत्ता है। अब कुछ अंतर समझ में आया? केवली के वचन सत्य क्यों है? कि सत जैसा सत्य है वैसा ही बताया। केवली का ज्ञान सत्य क्यों है? कि जैसा सत्य है वैसा ही जाना, वो तो हुआ सत्य। लेकिन वस्तु का जो रूप है, वस्तु का जो सतपना है, वो सत्ता है। वो किसी के जानो या नहीं जानो उसका मोहताज नहीं। कोई उसको बताए या नहीं बताए उसकी मोहताज नहीं। क्या एक 500 का नोट लो और उसे 5 का नोट बताओ, क्यों? तो असत्य क्या हुआ? वचन असत्य हो सकता है। 5 का नोट जाने, ज्ञान असत्य हो सकता है। लेकिन उसका जो लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो सत्ता है। वो रिजर्व बैंक है, उसका गवर्नर है। वो बात अपनी बात से पलट नहीं सकता। ज्ञान एक बार सत्य से फिर सकता है, वचन सत्य से फिर सकता है, वस्तु सत्य से फिर नहीं सकती। कैसे कहे कि मैं ये नहीं हूं? चेतन अनादिकाल से अपने को जड़ जान रहा है, जड़ रूप मान रहा है, देहादि रूप मान रहा है कि नहीं? लेकिन उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? मैं देह हूं, मैं सेठ हूं, मैं फला हूं, ये जो परिचय दे रहा ना, तो उससे पूछा कि तुम्हें पता कैसे है? इस देह को अपना पता नहीं है, तुम्हें पता कैसे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो विषय सूक्ष्म है तो चर्चा भी सूक्ष्म ही चलेगी। क्या उसने क्या पूछा? प्रश्न पूछा कि भाई साहब आप कौन हो? तो उसने कहा मैं फला हूं। देह से परिचय दिया, पद से परिचय दिया, मकान एड्रेस से परिचय दिया। तो पूछा उससे कि इस देह को अपना पता नहीं, ये अपने को जानती नहीं, और तुम बता रहे हो कि मैं देह हूं। तो जो ये जानती नहीं है और तुम बता सकते हो, माने जानते हो, तो तुम ये कैसे हो सकते हो? तुम ज्ञात तत्व हो, जानने वाले तत्व हो, जान के बता रहे, और इसमें ज्ञान नहीं। डिफरेंस समझ रहे ना? तो अब 2 सत्ताएं होंगी, एक ज्ञात सत्ता और एक जड़ सत्ता। और जब 2 सत्ताएं हैं तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं देह रूप हूं? जब सत्ता ही 2 है तो फिर कैसे कह सकते हो? देखो, आचार्यों ने कई बार एक दृष्टांत दिया है, अनेकों ग्रंथों। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भूताविष्ट हुआ, भूत भर गया उसे, तो उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो वो अपनी भाषा में बोल रहा जो था।
वैसी उसकी आवाज थी। तो वो लड़की को भरा और किसी आदमी का भूत भरा, तो उसकी आवाज भी कैसी? आदमी जैसी। वो परिचय कैसा दे रहा? आदमी वाला दे रहा। ठीक। अब उससे पूछा कि इसकी जो शरीर की स्थिति है, इसकी जो संरचना है, वो तो है लड़की वाली, और तुम्हारी आवाज है लड़के वाली, और इसमें रह के तुम कहते हो ये मैं हूं, तो तुम ये नहीं हो सकते। अब तुम इसे छोड़ के जाओगे कि नहीं? तुम ये नहीं हो। क्यों? इसकी सत्ता भिन्न है और तुम्हारी सत्ता भिन्न है। इसके स्वर भिन्न है, तुम्हारे स्वर भिन्न है। इसका स्वरूप भिन्न है, तुम्हारा स्वरूप भिन्न है। तुम अपने आप को पुरुष कह रहे हो और इसका स्वरूप स्त्री का है। तुम्हारा कंठ पुरुषों मर्दाना है और इसका कंठ जनाना है। इसकी आकृति स्त्री वाली है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव पुरुषों वाली है। तुम भले ही इसमें घुसे हुए हो, लेकिन तुम ये नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सत्ता भिन्न है और तेरी सत्ता भिन्न है। द्रव्य को यदि स्वयं सत्ता रूप मान लोगे, हर द्रव्य को, तो सत्ता का मतलब जिसे कोई चैलेंज नहीं दे सकता। सत्य चैलेंज के लायक हो सकता है, सत्ता चैलेंज के लायक नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य, ज्ञान, वचन कई चीजों को कहा जाता है, लेकिन सत्ता के लिए ना ज्ञान की जरूरत है ना वचन की जरूरत है। जो वस्तु है, यह बात दूसरी है कि उसमें प्रमेयत्व गुण है तो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय, वो एक अलग बात है, लेकिन वह कोई जाने या नहीं जाने इसका मोहताज है वो नहीं। आप धर्म द्रव्य को जानते हो मुकेश जी? धर्म द्रव्य को जानते हो? नहीं। पहले कहते हैं हाँ, कहते नहीं। दोनों बातें सही है कि परिभाषा के रूप में जानते हैं, लेकिन तुम जानने को कहो तो हमें दिखता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, तो नहीं जानते। ठीक है ना? अब तुम उसे नहीं जानते हो तो वो है कि नहीं है? अब दो बातों का अंतर ख्याल में आए। तुम नहीं जानते पर वो है कि नहीं? सब है। तो अधर्म द्रव्य को तुम जानते हो कि नहीं, तो वो है कि नहीं? कि है। आकाश द्रव्य तुम्हें आज तक देखो, हाँ नीला नीला दिखा, वो नीला नीला कोई आकाश नहीं। समझ गया? वो तो अवगाहन उसका काम है, उसमें वर्ण नाम का गुण होता ही नहीं। आकाश में वर्ण नाम का गुण नहीं है, तो उसकी पर्याय कहां से होगी? चाहे नीली हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो। समझ गया? ये सत्ता, ये जो गुणों से पहचान है, वो सत्ता भिन्न है और आकाश की सत्ता भिन्न है। जो नीला दिखाई देता है वो आकाश नहीं है, और जो आकाश है उसमें कोई रंग होता नहीं। समझ गए? दो भिन्न भिन्न सत्ता है। जब सत्ता को आप पहचानते हो तो आपको भ्रम नहीं होता, आपको कर्तापने का भाव नहीं जगता, आपको उसमें परिवर्तन का विकल्प नहीं आता। लेकिन जब तक उसको सत्ता नहीं मानोगे और अपने को सुपरसीड करोगे कि मैं उससे बड़ा हूं, वहीं कर्तापने का विकल्प जगेगा। अन्य मतियों ने भगवान को कर्ता माना। क्यों? अरे वो कर्ता नहीं होंगे तो फिर उनकी कीमत क्या रहेगी? भगवान कैसे? फिर भगवान काय के? समझ गया? हमारे यहां इसीलिए भगम ज्ञानम यस्य अस्ति इति भगवान, क्या परिभाषा बनाई सज्जन? नोट कर लेना, धवला में है, वीर सिंह स्वामी ने लिखी। भगम ज्ञानम अस्य अस्ति इति भगवान। भग माने ज्ञान, ठीक है ना? कई लोग भग माने लक्ष्मी कहते, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी, ऐसा भी अर्थ किया गया। तो अनंत ज्ञान या अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी जिसके है वो भगवान है। समझ गया? और अन्यमति भी कहते भगम लक्ष्मी, हमारे विष्णु जी लक्ष्मी के साथ है, इसलिए वो भगवान है। समझ गया? बहुत सी कल्पनाएं हुई, संसार में ये सब चलेगा,
जिन्हें वस्तु का साक्षात्कार ही नहीं है वो तुक्केबाजी में बहुत कुछ कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक कोई जर्मन स्कॉलर आया इंडिया, उसने किसी गांव में कोई शिलालेख लिखा देखा ब्राह्मी लिपि। अब वो ये तो जानता था भाई प्राचीन शिलालेख है, लिपि हमें आती नहीं, भाषा में आती नहीं, तो गांव वालों से पूछा टूटी फूटी हिंदी में, इसको कौन बताएगा? तो हमारे गांव में एक पंडित है, पूजा पाठ कराता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसको वही बताएगा। उसके पास गए तो पहले पूछा तुमसे जानते हो पढ़ना? नहीं जानती। किसने बताया तुम्हें? क्या है ये? कुछ पता? कुछ नहीं पता। तो पंडित समझ गया कि ये तो जीरो है। अब उसने फिर मैं बताऊंगा तुझे, पहले 101 रुपये रखो। अब उस जमाने में लोगों की तनख्वाह ₹1.25 महीने होती थी। अब ₹1.25 महीने की तनख्वाह में जब लोग पूरे महीने काम करते थे, उसमें 101 रुपया रखवा लिया उसने। अब उसको भी जोर तो पड़ा हो, लेकिन वो भी धुनी था कि भाई हमें सीखना तो है, तो उसने 101 रुपया दे दिए। अब पंडित ने उसको चलो वहां दिखाओ, मैं पढ़ के बताता हूं। आया तो पंडित को भी नहीं, क्योंकि उसे ब्राह्मी आती नहीं थी। उसने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और बोल दिया पूरा मंत्र कि यही लिखा कि पंडित जी जरा धीरे धीरे बोलो, मुझे लिखने दो। अब उसने जैसा बोला वैसा लिखा। अब लिख के वो जर्मनी गया, वहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसने कहा मैं भी पेपर पढ़ूंगा, समझ गया, और उसकी रिवर्स इमेज वगैरह ले गया था। कहते भाई साहब हमने एक नया शिलालेख खोजा है, उसमें वेदों के मंत्र लिखे हुए, वेद मंत्र अत्यंत प्रामाणिक है, देखो शिलालेख पर खुदे मिले। तो मैक्स मूलर उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई जरा दिखाना इधर। तो वो रिवर्स इमेज देखी। रिवर्स इमेज माने जानते हो, जो लुगदी कागज होता है ना, लुगदी कागज, तो शिलालेख तो पत्थर पे खुदा हुआ है, तो कागज ऐसी कुछ चीजें कूट काट के जो लुगदी बनती ना, पहले गांव में टोकरी वगैरह भी बनती थी सफेद, वो उस लुगदी को उस पर ठोक के और बेलन से बेल दो, तो जो वो उसके अंदर जितना कटा हुआ है ना, लिखा हुआ है शिलालेख, उसके अंदर वो घुस जाएगी। अब उसे सूखने दो। अब वो सूख गया तो उसको धीरे से उखाड़ लो, फिर उस पे लगाओ जो अक्षर उभरे हुए ना, अकेले अक्षरों पे इंक लगाओ ब्रश से, पूरे पे नहीं लगाओ, अक्षरों पे, और एक सफेद प्लेन पेपर पे उसको रख दो या कपड़े पर रख दो, तो जो उसमें लिखा है वो इस पे प्रिंट हो जाएगा। उसको कहते थे रिवर्स इमेज, ठीक है ना, या रिवर्स प्रिंट। तो उसने वो ले आके दिखाए, तो मैक्स मूलर तो जानते थे यहां की लिपि पढ़ना। तो मैं किसने कहा कि इस पे वेद मंत्र लिखा है? कहते वो गांव का पंडित, कहते वो धूर्त था, कुछ पैसे भी लिए 100। अरे तुम तो लुट के आए। कहते अरे हम तो सोचते थे कि हम जो विदेशी यूरोपी हैं दुनिया की नाक में नकेल डालते, यहाँ के पंडित ने तो मुझे ही को ठग लिया। समस्या क्या है असली समझो। आप जब सत्य का स्वरूप नहीं जानते, जो वस्तु जैसी है, जैसे वो शिलालेख की लिपि नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, दूसरे के आधार पर कहे और उसने जो कह दिया मान ले, तो वो वचन और ज्ञान सत्य असत्य हो सकता है, लेकिन वस्तु असत्य नहीं हो सकती। इसलिए जो सत्यपना है वो वस्तु का नहीं है, वस्तु पर आधारित होता है, ठीक है ना। और यदि वो वस्तु पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है, तो वो असत्य हो सकता है, लेकिन वस्तु कभी असत्य नहीं हो सकती। वो सत्ता रूप है, वो असत्ता रूप भी नहीं हो सकती। अंतर समझे, असत्ता रूप भी नहीं हो सकती। जैसे किसी को भूत भरे और वो बोले कुछ और कि मैं तो ये हूं, तो कोई मान लेगा? क्यों? किसी की बीवी को भूत भरा है और वो किसी और की बात बोले तो मान लेगा कि यार इससे मेरा ब्याह हुआ, फेरे लिए, मैं लेके आया, मैं कैसे मान लूं कि तू है? चल तू निकल के जाए यहां से। ये तो मेरी अंतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? जिसने उसको सत्ता रूप में स्वीकार किया
वो वचन की सत्यता या असत्यता के धोखे में नहीं आता। वचन और ज्ञान में सत्यता असत्यता हो सकती है, लेकिन वस्तु में सत्ता होती है, असत्ता नहीं होती। अब अंतर कुछ पकड़ में आया मैंने ये शब्द क्यों लिखे थे। वस्तु में सत्ता ही होती है, सत्ता के विपरीत असत्ता कोई चीज नहीं है, लेकिन सत्य के विपरीत असत्य हो सकता है। जो जानेगा, जो बताएगा, वो प्रश्न चिन्हित हो सकता है कि साचा है कि झूठा, लेकिन वस्तु वह कभी जैसी है उसमें सत्य सत्य साचे झूठे का प्रश्न नहीं उठता। वो तो हमेशा सत्ता रूप ही होती है। सत्ता के विरुद्ध असत्ता शब्द आज तक नहीं सुना होगा। सत्य के विरुद्ध असत्य सुना होगा, लेकिन सत्ता के विरुद्ध असत्ता शब्द नहीं सुना। द्रव्य सिर्फ सत्ता रूप है, उसके स्वरूप पर, उसके अस्तित्व पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं किया जा सकता। समझ गए। इसलिए ना हमारी तुमने जो बात कही कि वो द्रव्य सत्य कैसे हो जाएगा, इसलिए कहा था मैं लास्ट में कहा था, देखो वहीं से जोड़ना पड़ेगी बात। क्या कह रहे, तम्मा गुण पज्जाया, गुण पर्याय को द्रव्य ही कहा है। अरे वो तो पर्याय है, वो तो अपने समय के अलावा होती ही नहीं है, पर समय में पाई नहीं जाती है, तो असत होगी। कहते वो स्व समय में सत है, ये उसका द्रव्यपना है। अन्य समय में उस रूप है या नहीं है, ये उसका द्रव्यपना नहीं। अन्य समय में वो असत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्व समय ही नहीं। उसको स्व समय में ढूंढो तो सत मिलेगी। सत और सत्ता के विरोधी कोई शब्द नहीं, असत और असत्ता कोई चीज नहीं। समझ में? ये विवक्षा है, और विवक्षा जो होगी वो सत्ता रूप नहीं होगी, वो सत्य या असत्य रूप होगी, वस्तु रूप नहीं होगी, वस्तु पर आता है। जब वस्तुपना देखोगे तो मात्र सत्ता मिलेगी, सत्य मिलेगा। यदि आपको असत्य और सत्य देखना है तो वो ज्ञान और शब्द में मिलेगा, वह वस्तु में नहीं मिलेगा। वस्तु कभी असत्य नहीं हो सकती। समझ में आया? तो तुमने कहा कैसे कि वो तो पर्याय रूप थी, गुण पर्याय तो पर्याय थी, वो द्रव्य कैसे हो जाएगी? यदि तुम गुण पर्याय को भी द्रव्य नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? द्रव्य सत नहीं रहेगा। वो उस पर्याय भी अपने आप में जो उसमें द्रव्य है वो सत है असली। समझे ना भाई साहब? परेशान मत हो, विषय तो गंभीर है, पर मैं जितना बोलूंगा, जितना क्लियर होगा, आज नहीं होगा कल होगा, पर मैं बता रहा हूं। पहले छोटे छोटे शब्दों से जानो। आप सत्य और असत्य के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सत्य और असत्य वस्तु का धर्म नहीं। सत्य और सत्ता यही वस्तु का स्वरूप है। जो असत है वो ज्ञान और वचन में जाता है, वस्तु से स्वीकार नहीं करती। क्या कहा फिर से? जो असतपना है वो किस में जाएगा? ज्ञान और वस्तु में, क्योंकि जो असत होता है उसे असत्य कहा जा सकता है, लेकिन सत्ता को असत्ता नहीं कहा जा सकता। जो वस्तु रूप है उसे सत को सत्ता तो कहा जा सकता है, वस्तु रूप को, लेकिन वस्तु का ज्ञान यदि गड़बड़ हुआ, वचन यदि गड़बड़ हुआ, तो उसे असत्य कहा जा सकता है। वस्तु असत नहीं हो सकती। मुझे तो लग रही है साहब, आपको लग रही है ना, तो आपका ज्ञान असत्य है। साहब हमारे गुरुजी ने कहा था, तो गुरुजी का वचन असत्य है। समझ गया? सत्य और असत्य, ज्ञान और वचन के भेद हो सकते हैं, लेकिन वस्तु के स्वरूप में सत और सत्ता ही होती है, असत होता ही नहीं। ये शब्द मैंने बहुत सोच समझ के लिखे हैं सचिन बाबू। सत के साथ या जोड़ना ये भी भाववाची, और सत के साथ ता जोड़ना ये भी भाववाची। लेकिन जो यहां ता जोड़ रहा है वो वस्तु के पक्ष में जोड़ रहा है, और या जो जोड़ रहा है
वो ज्ञान और वचन के पक्ष में जुड़ रहा है। वस्तु को उस रूप होने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी वचन की जरूरत नहीं है। क्या तुम तोते को मीठी कह के मिर्ची खिला दो तो स्वाद किसका आएगा? मिर्ची का कि मीठे का? सत्ता उसे अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना पड़ती, उसे परिचय की जरूरत नहीं है, उसे किसी व्याख्यान की जरूरत नहीं। व्याख्यान होते हैं वचनों के। शब्द समझ में आ रहा है भाई साहब? व्याख्यान टीकाएं किसके होते हैं? वचनों के। सत का व्याख्यान नहीं होता है, सत की तो पहचान होती है, प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। समझ में आया? वो अनुभूति भी सत कहलाती, प्रतीति भी सत कहलाती। इसको तुम शब्दों में मत ले जाओ, क्षयोपशम में मत ले जाओ। मैं तो ऐसा समझता हूं कि तुम्हारी समझ के लिए पूछा किसने। मेरी अक्सर मुकेश जी लोगों से एक बात पर थोड़ा मतभेद की बात हो, स्थिति आ जाती। क्या? लोग बाग उनको कुछ भी कह लो, बहाना एक बहुत बढ़िया होता है, हमें ऐसा लगा, मैंने कहा। तुम्हें सोचने की, दिमाग पे जोर डालने के कष्ट दिया क्यों तुमने? जब तुम्हें कह दिया था कि ये चीज ले जाके वहां रख दो, रख देना था। तुमने अपनी अकल लगाने को कहा कब था? लेकिन दुनिया अटकती भटकती कहां है? हमें ऐसा लगा, मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये सब भ्रम की बात है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। आप कुछ भी कह लो, गुण कह के और कुछ और खिला दो, मिर्ची खिला दो, तो स्वाद किसका आएगा? मिर्ची का क्या गुड़ का? गुड़ का आएगा, मिर्ची का। सत्ता मिर्ची की है, सत्ता चरपराहट रूप है, शब्द मीठे रूप। समझ में? इसलिए शब्द असत्य हो सकता है, मिर्ची कभी असत्य नहीं हो सकती, चरपराहट कभी असत्य नहीं हो सकती। समझ में आया? उसे गुण कहने वाला शब्द असत्य हो सकता है। सत्ता को चैलेंज नहीं दिया जा सकता है, सत्य को चैलेंज दिया जा सकता है। वो यदि वस्तु पर आधारित है तो सत्य है, और वस्तु से विपरीत निकल गया तो असत्य है। समझ गया? उसमें विकल्प की गुंजाइश है, लेकिन सत्ता में असत्ता की गुंजाइश नहीं। समझ सको तो ये इस गाथा का सार है असली। बाकी अर्थ तो करेंगे, आप निष्कर्ष जान लो पहले। असली सार क्या है? कि सत्ता के विरुद्ध असत्ता शब्द नहीं है, लेकिन सत्य के विरुद्ध असत्य शब्द है। समझे? तो जो सत्य और असत्य है, ये ज्ञानात्मक वचनात्मक भावनाएं प्रतिपादन हो सकते हैं, ये वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि नए कहते हैं, निश्चय नए कहता है कि जीव शरीर रूप है ही नहीं, व्यवहार नए कहता है जीवो देहो अवधि खलु एक को। कहते भाई साहब, इन कहने वालों की सुनोगे तो दिमाग का दही करोगे, खाम खामे परेशान हो रहे। अंतर में जाकर उतर के देखो कि तुम क्या हो, शरीर हो कि जीव हो, चेतन हो, तुम्हें अनुभव किसका होता है। समझ गए? उसको अपने अनुभव से पहचानो। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। वो बात इसलिए वहां शुरू हुई थी। ये शब्दों के चक्कर में मत पड़ना कि व्यवहार नए से शरीर और देह एक है और निश्चय नए से अलग अलग है। कौन साचा? कहते दोनों बदमाश। क्यों? वचनों में बहला रहे हैं, वस्तु नहीं पकड़ा रहे। क्या कहा मैंने? दोनों बदमाश कहा। वो किस रूप में कहा? वचनों में बहला रहे हैं,
वो वचन ना शुद्ध है और ना अशुद्ध। क्या काली स्याही से मैं शुद्ध भी लिख दूं और अशुद्ध भी लिख दूं, क्या रहेगी? वो काली स्याही है, ये सत्ता। जिन वर्णों से, जिन केमिकल से मिलके वो स्याही बनी ना, वो सत्ता है। अब उसको जो लिखा गया, काले पेन से सफेद अक्षर लिख दिया, शब्द लिख दिया, तो सफेद हो जाएगा? नहीं होगा। ये अंतर आपको पहचानना पड़ेगा, समझिए। इसलिए ज्ञान और वचन, इनमें सत्य और असत्य का भेद होता है। ज्ञान और वचन जिस क्षण वस्तु के रूप में देखे जाएंगे तो सत्ता कहलाएंगे, फिर इसके विरोधी असत्ता नहीं मिलेगी। द्रव्य आचार्य ने कहा वो स्वयं सत्ता है, वह सत्य नहीं। क्या लोग मृत्यु के समय, सब यात्रा के समय एक वाक्य बोलते हैं, सब अपने अपने धर्मों का। कोई कहते राम नाम सत्य है, कोई कहते अरिहंत नाम सत्य है, क्यों? कोई कहते बुद्ध नाम सत्य है, सब अपना अपना बोलते हैं। अब बताओ कौन सत्य है? कहते मर गया ये सत्य। वो मृत्यु हुई, देह का आत्मा का वियोग हुआ, जो वस्तु रूप है वो असल में सत्य है। अब उसे तुम जो चाहे कहते जाओ, तुम अरहंत का कह लो, वो राम का कह लें, वो बुद्ध का कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? एक बौद्ध का बाप मरा, एक जैन का मरा और एक ब्राह्मण का मरा। तीनों में सत्ता क्या है? कि मृत्यु वो सत्ता है। बाप मरा, ये खरी बात है, ठीक है ना? अब वो ब्राह्मण का मरा तो वो राम नाम सत्य कह रहा, जैन का मरा अनंत नाम सत्य कह रहा, बौद्ध का मरा वो बुद्ध नाम सत्य कह रहा। कहते ये तुम्हारे इंटरप्रिटेशन है, खरे खर पूछो तीनों से, तो तीनों अपने आप को अनाथ अनुभव कर रहे हैं, हमारे बाप मर गया अनुभव कर रहे हैं। समझ गए ना? वस्तु के पास जाके देखो, तब सत्य और असत्य का निर्णय होता है। आप वचनों और ज्ञान से निर्णय करना चाहते हो, यही धोखा खा रहे, ये उसकी वास्तविकता नहीं। आज दिन में यूनिवर्सिटी में मुकेश जी थोड़ी बात हुई किसी से, तो बात चली इसी सत्य के बारे में, बता रहा हूं सत्ता के बारे में। कहते हम लोग जो भी तीर्थ यात्रा का पन्ना बनाया था ना उदयगिरी का, उसके बारे में कहते आपने कैंसिल क्यों कर दी? हमारे कई लोग पूछते। हमने कहा हमने किया। क्यों? तो बनाया क्यों था? हमने कहा बनाया इसलिए था कि अधिक से अधिक लोग जाने, जिनमें इतनी जिज्ञासा है कि दिगंबर मुनिराज असल में होते कैसे थे, रहते कैसे थे, कहाँ बैठते थे, उनकी चर्या क्या होती थी। आज जैसे जो डबल बेडों पर सोने लगे, कोठियों में रहने लगे, क्या यही स्वरूप था? उनकी आहारचर्या कैसे होती थी, मंदिर बनते कैसे थे, उनकी प्रभावना कैसे होती थी? समझ रहे ना? ये सारे प्रश्नों का हमने कहा पूरे देश में जितने जैन तीर्थ हैं, एक जगह है जहां जीवंत उत्तर मिलता है, जो देख सकते आज भी आप फील कर सकते, और वो जगह का नाम है उदयगिरी। 3 दिन आपको कम लगते। कल्पद्रुम विधान कैसे हुआ होगा, क्या क्या किया, सारे वहां अभी भी जीवंत दृश्य जैसे मौजूद है, हर शिल्प में उकेरा हुआ मौजूद है। मुनिराज कितने 4 साढ़े 4 फीट के कमरे कुल। क्यों? अब दिगंबर मुनिराज है, रात को पत्थर ठंडा होना है तो वो सीधे पैर पसार के नहीं सोएंगे, वो पैर मोड़ के ही सोएंगे ऐसे। समझ गए ना? अपनी छाती को अपने ही हाथों से ऐसे करके सोएंगे। तो उन्हें 4 फीट जगह बहुत है, पैर पसारोगे तो 6 फीट जगह चाहिए।
आप जितने चाहे लंबे हो, एक बार ऐसे बन के सोइए, एक एक चीज, सब बारिश हो गई, पहाड़ है, क्या करेंगे? उनमें वो पत्थर के बीच में ऐसे नाली बनाई गई, जो ऊपर से कम कटी, नीचे ज्यादा कटी। लेटने वाले को परेशानी नहीं हो, लेकिन जितना पानी रिस्क के आए वो नीचे से चला जाए, महाराज जी को उठना नहीं पड़े। सिरहाना क्या लगाएंगे? तो उसमें पत्थर का ही सिरहाना बनाओ, वो हल्का सा गोल है, कर्व किया हो। वो संदेश पढ़ता ना मेरे पास, वो तो खारवेल शिलालेख पढ़ रहा, तो पूछता सर वहां क्या था। अब लोगों को भले ही मिर्ची लगी, कोई मतलब सत्य और असत्य का रूप क्या है वो मेरे पास पढ़ता है, लेकिन अभी जो चिदायतन पंचकला हुआ उसमें जानबूझ के परिचय दिया गया, वो टोलन स्मारक में पढ़ रहा है अभी। क्यों? चिढ़ है व्यक्ति से। ये कषाय भाव ये असत को उत्पन्न करते, समझ गए? जो जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, वस्तु के अनुसार स्वीकार करोगे तो सत्ता आएगी, और जब अपनी कषाय के अनुसार, अपने अभिप्राय के अनुसार कथन करोगे तो असत्य आएगी, असत्य आएगा। समझ गया? उसको बताया, वो ऐसा भाव विभोर हुआ, कहता सर ये चीजें, हमने कहा देखो इसमें कहा देहात्म भेद विज्ञान, उसमें एक शब्द आता है सुविहिताचार, सकल समण सुविहितानम। हमने कहा देखो मुनि धर्म के जो 28 मूल गुण हैं, आचार है, पालते तो सभी हैं, लेकिन सुविहिताचार वाले जो उसको परफेक्टली पालते हैं, मौन तो सब रह लेते हैं। किसी सभा में कहता है ना 2 मिनट का मौन, मुकेश जी कभी देखना घड़ी मिला के, किसी सभा में 2 मिनट का मौन कभी 2 मिनट का नहीं होता। 1 मिनट रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, कहते जरूर है, और जितने रहते भी हैं चुप ना, उस समय अपने मन से पूछो क्या लग रहा। प्रति समय बोलने का भाव आ रहा, समझ रहे? लगता है कब बोले ओम शांति शांति, हाथ जोड़ो जाओ। ये जो बोलने का भाव है, ये मौन कहां है? आपने वचन के विकल्प को त्यागा कब है? वहां एक एक चीज बताई गई है। मतलब मैंने 3 दिन 4 दिन का बनाया था, 3-4 दिन कम पढ़ना थे, इतना है वहां समझाने लायक। कैसे खारवेल ने शरीर से आत्मा का भेद विज्ञान किया, कैसे सुविहिताचार वाले श्रवण वहां रहे, कितने श्रवण रहे होंगे, कहां बैठ के आचार्य ऊपर बैठते थे और कहां प्राकृतिक सिंहासन बना उनका, वो जिसमें कलिंग विराजमान हुए थे, वो मंदिर कैसे बना था, उसकी नींव आज तक उसकी आकृति बनी हुई है। मंदिर तो गायब है, वो आज तक बनी हुई। समझ गए? मंदिर गायब क्यों हुआ? एक बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि खारवेल ने उसके गर्भगृह की खम्भों पे वैडूर्य सबसे कीमती मणियां जो लगवा दी थी। जब आप मंदिरों में लालच पैदा करोगे तो यही होगा, परिग्रह बनाओगे तो यही होगा। उसे वीतरागता का आधान केंद्र नहीं बनाया आपने, उसकी मर्यादा और पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया, आपने वैभव पर ध्यान दिया, इसलिए बर्बादी हो। समझ गया ना? उनमें अभी भी जो बचे हुए हैं, उनसे उस सत्य से सत्ता का अनुभव कराना था, इसलिए यात्रा निकाली थी। लेकिन जिस तरह लोगों ने दाएं बाएं किया, मेरा मन बिल्कुल टूट गया। मैंने कहा अब करूंगा ही नहीं, किसी से नहीं कहूंगा, शांत अपना काम करो, अब ये कहने से फायदा नहीं। इतनी गंभीर जो कर चुके थे वो लोग भी विचलित हुए। मैंने कहा नहीं, अब कहने ही नहीं। मैंने लोगों को बड़े मन से जोड़ा, बात की, बहुत मन में लगा कि इतनी गंभीर बात के लिए जो आप यहां पढ़ रहे हैं ना, ऐसा वहां जीवंत अनुभव होता। सत्य और सत्य से सत्ता, जब चीज उभर के आने लगे, जैसे आपने कभी देखा होगा फिल्मों में दिखाते कि वो चित्र था किसी का और वो उसमें से जैसे निकल के आ गया, ऐसे वहां सारे मुनिराजों की उपस्थिति प्रतीत होती, श्रुत के संगीति प्रतीत होती,
कैसे द्वादशंगी जिनवाणी पे चर्चा हो रही, कैसे वहां देहात्म भेद विज्ञान हो रहा, ये पता चलता। हमने सत्य से सत्ता के प्रतीति करने का अभ्यास नहीं किया, हमने सत्य और असत्य इसका अभ्यास किया, नयों का अभ्यास किया, उन ज्ञानियों के वचनों का असली अभ्यास नहीं किया। उन वचनों में सत्ता ढूंढने की कोशिश करो, उन वचनों में सत्य और असत्य के चक्कर में मत पड़ो। समय हो गया आज, इस पर गाथा पे कल चर्चा करेंगे अपन और इसका खुलासा होगा। आज यहीं तक।